काव्या गांव के चौक पर खड़ी है। पूरे गांव ने 2 रात लगाकर छोटे बच्चे को पूरे जंगल में छान मारा है। कोई पता नहीं चला 2 साल का खोया हुआ बच्चा कहाँ है। 3 दिन पहले वह बच्चा जंगल में खो गया था। गांव के हर आदमी के चेहरे पर थकान छाई हुई है। गांव के बुजुर्ग काव्या को बुलाकर कहते हैं, जंगल के बीच में एक रहस्यमयी तालाब है जिसके बारे में हर कोई रात को बात करने से डरता है। हम तुम्हें वहां जाने से रोकते हैं। रात में तालाब में झांकने वाले का क्या होता है कोई नहीं जानता, लेकिन काव्या सोचती है कि शायद यही तालाब बच्चे का पता दे सकता है। वह अपने डर को दबाकर फैसला करती है कि वह आधी रात को ही वहां जाएगी। आधी रात हो चुकी है। गांव में सभी सो चुके हैं। काव्या अपने घर का दरवाजा धीरे से खोलती है। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है। गांव के मुख्य द्वार पर बंधे कुत्ते ने हल्का सा भौंका। वह उसे चुप कराकर शांत करती है। वह पत्थरों से भरे रास्ते पर कदम रखती है और घने जंगल की ओर निकल पड़ती है। काव्या पत्थरों और कांटों से भरे रास्ते पर धीरे धीरे चलती रही। वह कांटेदार झाड़ियों को हाथ से हटाती रही। कांटे उसकी कलाई को हल्का सा खरोंच देते हैं। आधे घंटे बाद वह पेड़ों के झुरमुट को पार करके तालाब के किनारे पहुंच गई। चंद्रमा की ठंडी रोशनी पूरे पानी पर फैली हुई थी। पानी की सतह बिल्कुल शांत थी। काव्या ने सांस रोककर नीचे झुककर पानी में देखा। सबसे पहले उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वह एक पल के लिए सांस छोड़ती है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। पानी की सतह हिल उठी। उसकी परछाई तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह एक छोटा डरा हुआ चेहरा धीरे धीरे उभर आया। वह चेहरा होंठ हिलाकर धीरे धीरे मदद मांग रहा था। काव्या के पैर कांपने लगे, लेकिन वह जमीन पर कदम जमाकर पीछे नहीं हटी। काव्या कुछ भी समझ नहीं पाई। वह रात को ही वापस गांव लौट आई। पूरी रात वह वही घटना सोचती रही, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। अगली सुबह हुई। गांव के कुछ युवाओं ने फैसला किया कि वे एक बार फिर तालाब के आसपास खोज करेंगे। सभी बुजुर्गों का मानना था कि अब बच्चा जीवित नहीं मिलेगा। युवा तालाब के चारों ओर ढूंढते हुए तालाब के पीछे वाली पहाड़ी तक पहुंच गए। वहां उन्हें एक छोटी छिपी हुई गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर वह खोया हुआ छोटा बच्चा बैठा था। वह जीवित था, बस भूख से कमजोर और डर से कांप रहा था। युवा तुरंत उसे गांव ले आए। पूरे गांव में यह खबर एक पल में फैल गई। सब लोग इस घटना को एक दिव्य चमत्कार मानते हैं और काव्या का साहस सराहना करते हैं।